हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री में हम लोग देखे थे कि जब भी किसी को हीट दिया जाता है तो उसका दो इफेक्ट दिख सकता है, एक तो टेम्परेचर चेंज और फेज चेंज। अब हम लोग इस चैप्टर में इस बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज की वजह से एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है और वो है थर्मल एक्सपेंशन। हम लोग नाम दे रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों होगा। अगर जैसे कोई मेटालिक बॉडी है ना, हम लोग अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कैसे? हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा तो उसका एक्सपेंशन हो गया, उसका लीनियर डायमेंशन, उसका एरियल मतलब सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ने पर। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये सारा चीज़ कम होगा। तो टेम्परेचर चेंज के साथ बॉडी के डायमेंशंस में चेंज आता है, उसके लीनियर साइज, एरियल साइज, वॉल्यूम में। इसी को हम लोग बोल रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटने पर कम होता है। हालांकि ये चेंज बहुत ही कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आता है, कई बार नेग्लिजिबल, और कई बार इस नेग्लिजिबल चेंज को हम लोग को कंसिडर भी करना पड़ता है। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, जैसे कोई भी मेटालिक चीज़ है या ग्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपैंड हो जा रहा है, घटने पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ये इफेक्ट डे टू डे लाइफ में हो सकता है, ऑब्जर्व ना हो। जैसे कोई भी, अगर तुम्हारे पास एक मेटालिक रॉड पड़ा हुआ है तो हम लोग को ऐसा नहीं कि ठंड में और गर्मी में उसके साइज़ में हम लोग को कोई फ़र्क दिखेगा। हालांकि चेंज आया होगा, ठीक है। अगर तुम किसी चेयर पे बैठे हो जिसका जो स्टैंड है वो मेटालिक है, तो उसके हाइट में गर्मी और सर्दी में चेंज आता है, लेकिन ये चेंज इतना माइन्यूट है कि हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन कई जगह ये चेंज बड़ा मैटर कर जाता है और उस जगह पर इस चेंज को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम लोग बचपन में सुने होंगे कि जो रेल का पटरी बिछाया जाता है तो जो स्लैब्स डाला जा रहा है, दो स्लैब के बीच में एक गैप छोड़ा जाता है, और हर दो स्लैब के बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, तो हम लोग को फिर एक्सप्लेनेशन दिया जाता था कि गर्मी के टाइम पर जो ये स्लैब है, मेटल स्लैब जो पटरी बिछाया गया, ये एक्सपैंड करेगा, और अगर इसको एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं मिला तो ये एक दूसरे को इतना तेज़ी से धकेलेगा कि वहाँ पर बेंड हो सकता है, और अगर वहाँ पर पटरी बेंड हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर गैप छोड़ा जाता है। मतलब ये बहुत, अब ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का हो गया ज़बरदस्त, कि अगर वहाँ पर गैप नहीं छोड़ा गया तो ये एक बहुत बड़ा लॉस का कारण बन सकता है ना। लॉस खाली मॉनेटरी लॉस नहीं, लाइफ लॉस। दूसरा एक चीज़ होता है कि पोल्स के बीच में जो वायर बांधा जाता है, इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में जो वायर बांधा जाता है, इस वायर को थोड़ा सा लूज करके बांधा जाता है। क्यों लूज करके बांधा जाता है? एकदम बिल्कुल जितना ये लेंथ है उतना का उतना नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लूज रखा जाता है। क्यों लूज रखा जाता है? क्योंकि ठंड के टाइम पर ये वायर सिकुड़ना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, और अगर हम पूरा नाप कर बांध दिए हैं तो सिकुड़ने के चक्कर में इस वायर में आ जाएगा टेंशन, और वायर जगह जगह से टूटने की संभावना है। तो वायर ब्रेक हो सकता है, अगेन एक लॉस का चांस आ गया। तो यहाँ पर भी थर्मल एक्सपेंशन मैटर कर गया। डे टू डे लाइफ में हमको नहीं पता चलेगा कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो लेकिन कई जगह इसका इंपॉर्टेंस है। बिजली के खंभे में तार जो बांधा जा रहा है, रेल का पटरी, एक और एग्जांपल है। जैसे विंडो में जो ग्लास लगाया जाता है, विंडो का फ्रेम है, मेटालिक फ्रेम रहता है, उसमें ग्लास विंडो लगा दिया जाता है। तो फ्रेम और ग्लास के बीच में, ग्लास का जो साइज़ है और फ्रेम का जो साइज़ है वो एग्जैक्ट फिट नहीं किया जाता, एक छोटा सा मार्जिन छोड़ा जाता है। ये मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है? अगेन, जब उसका एक्सपेंशन होगा गर्मी में
तो अगर ग्लास को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिला तो क्या होगा, वो फ्रेम से एकदम पूरा टाइट हो जाएगा और एक्सपैंड होने के चक्कर में ग्लास में क्रैक आ जाएगा, है ना। वो फैलना चाह रहा है लेकिन उसको जगह नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा और ग्लास क्रैक हो सकता है। तो कई जगह ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन। तो अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन, इसके पीछे का फिजिक्स वगैरह सब कुछ समझते हैं हम लोग। तो थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है? कोई भी चीज़ के अंदर एटम्स है या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो जब भी हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से दो मॉलिक्यूल्स के बीच या दो एटम्स के बीच एवरेज सेपरेशन में चेंज आता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एवरेज सेपरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो ये एवरेज सेपरेशन घटता है, और इसी एवरेज सेपरेशन के चेंज की वजह से हम लोग को थर्मल एक्सपेंशन दिखता है। क्यों एवरेज सेपरेशन बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपनी जगह पर फिक्स नहीं, उसमें वाइब्रेशंस चल रहा है ना। तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है वो एक कांस्टेंट गैप नहीं है। ये अपने कुछ मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट कर रहा है, ये अपना ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इन दोनों के बीच का कुछ एवरेज गैप हो गया, ठीक है। तो वरना गैप चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम किसी भी टेम्परेचर पर अपनी जगह पर चुपचाप नहीं बैठा है, हर चीज़ में वाइब्रेशंस चल रहा है। तो एवरेज सेपरेशन का हम लोग बात करते हैं, हम लोग को किसी भी चीज़ का जो लेंथ दिख रहा होता है वो ड्यू टू देयर एवरेज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो ये एवरेज सेपरेशन जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है, और यही कारण है थर्मल एक्सपेंशन का। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इज ड्यू टू change in average separation between the molecules or atoms of a material. Thermal expansion is due to change in average separation between the molecules or atoms of a material with the change in temperature. ये थर्मल एक्सपेंशन का कारण है, एवरेज सेपरेशन। क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, तेजी से ऑसिलेट करने लगता है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होने लगता है। टेम्परेचर कम करोगे तो कम एम्पलीट्यूड का, जैसे एग्जैक्ट 0 केल्विन पहुंच गए तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, मोशन 0, कोई इधर उधर ऑसिलेट नहीं कर रहा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होने लगता है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ने लगता है। टेम्परेचर कम करते हैं तो छोटे एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होता है। तो इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन जो है वो एवरेज सेपरेशन में चेंज के कारण हो रहा है। अब थर्मल एक्सपेंशन को लेकर हम लोग के दिमाग में कुछ गलतफहमी होता है, ठीक है। हम लोग ये सब जानते हैं कि हाँ थर्मल एक्सपेंशन होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले भी हम लोग जानते थे कि चीज़ें एक्सपैंड करती है, गर्म करने पर, ठंडा करने पर सिकुड़ जाती है। थर्मल एक्सपेंशन को ज़रा बढ़िया से समझते हैं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम कोई पॉइंट लिए ए, बी, सी, कुछ रैंडम पॉइंट्स लिए ए, बी, सी, डी। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, तो बॉडी के अंदर किसी भी दो पॉइंट, कोई भी रैंडमली दो पॉइंट देख लो, हर दो पॉइंट के बीच का गैप इंक्रीज ही करेगा। ऐसा नहीं कि थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो बॉडी के किसी दो पॉइंट का गैप इंक्रीज कर गया और किसी दो का डिक्रीज कर गया, नहीं। थर्मल एक्सपेंशन मतलब बॉडी के किसी भी दो रैंडम पॉइंट को देख लो,
गैप इंक्रीज ही करेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, और अगर घटाओगे तो हर 2 पॉइंट के बीच का गैप डिक्रीज ही करेगा। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन gap between any 2 points in a body will increase. There is no exception. मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो यहाँ पर कोई सा भी ए बी ले लो, ए बी इंक्रीज करेगा, बी सी इंक्रीज करेगा, सी डी इंक्रीज करेगा, ए डी इंक्रीज करेगा, कोई भी बी डी, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एनी 2 पॉइंट्स, उसके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज ही करने वाला है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सेम सारे केसेस में किसी भी 2 पॉइंट के बीच का गैप डिक्रीज ही करेगा। और इंक्रीज भी जो कर रहा है वो किसी चीज का साइज जो इंक्रीज करेगा वो उस चीज के साइज पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे ये 2 पॉइंट है, ये इतना है, एक ही बॉडी के अंदर है और एक ही है। सपोज इसका लेंथ L है और इसका लेंथ 2L है। टेम्परेचर बढ़ाए तो ये भी इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज किया, इसके बीच का गैप भी इंक्रीज किया, इसके बीच का गैप भी इंक्रीज किया, लेकिन जितना ये इंक्रीज करेगा ये उसका डबल इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल लेंथ भी डबल है। तो हर एक चीज में जो चेंज आएगा, साइज में जो चेंज आ रहा है वो साइज के प्रोपोर्शनल है। जो चीज जितना बड़ा है उसमें चेंज भी बड़ा आएगा, जो चीज जितना छोटा है उसमें चेंज भी उतना छोटा आएगा, लेकिन चेंज सब में आएगा। और या तो सब का साइज इंक्रीज कर रहा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, या सबका साइज डिक्रीज कर रहा होगा टेम्परेचर घटाने पर। तो ये बात समझ में आया। और किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में बढ़ने वाला है? तो साइज के प्रोपोर्शन में। जिस चीज का साइज जितना बड़ा है वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका साइज जितना छोटा है वो उतना छोटा होगा, उतना कम इंक्रीज होगा। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक फोटोग्राफिक enlargement। ये एकदम एक लाइन थर्मल एक्सपेंशन को पूरा एक्सप्लेन कर देता है कि थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। हम लोग एक फोटो को बड़ा बनवाते हैं ना, मान लो तुम्हारा एक पासपोर्ट साइज फोटो है और तुम उस फोटो को बड़ा कराओगे। ये फोटो है, इसको तुम बड़ा कराए, एकदम पोस्टर साइज का बनवा लिए। तो क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज तो इसमें बढ़ गया और किसी चीज का साइज छोटा हो गया। जब तुम अपने फोटो का एनलार्जमेंट कराओगे तो हर चीज का साइज इंक्रीज ही करने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी चीज का इंक्रीज कर गया, किसी चीज का डिक्रीज कर गया, नहीं। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट में जब छोटे फोटो का बड़ा फोटो बनाओगे तो हर एक चीज का साइज इंक्रीज करेगा, या बड़े फोटो से छोटा फोटो बनवाओगे तो हर एक चीज का साइज डिक्रीज करेगा। दूसरी बात, हर एक चीज का साइज उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगा जिस प्रोपोर्शन में उसका साइज था। मतलब इस फोटो में सबसे बड़ा चीज चेहरा है, तो जब इसका बड़ा फोटो बनेगा तो सारे चीज का साइज इंक्रीज किया है, जो जितना बड़ा था उसमें चेंज भी उतना बड़ा आया है। सबसे बड़ा चीज था चेहरा, तो चेहरा सबसे बड़ा हुआ। ये मुंह खुला हुआ है ना, तो यहां पे मुंह खुला हुआ है, इसका भी साइज बड़ा हुआ। तो हर एक चीज का साइज बड़ा हुआ है, जो जितना बड़ा था उसमें चेंज भी उतना ज्यादा आया है, जो जितना छोटा था उसमें चेंज भी उतना ही उसी प्रोपोर्शन में आया है।
ऐसा नहीं कि देखो जैसे यहाँ आँख छोटा छोटा था, अब मान लो ऐसा नहीं हो जाएगा, ये आँख ऐसा, इस तरह से नहीं होने वाला है। हर चीज अपने प्रोपोर्शन में ही बढ़ता है। यही है फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, हर चीज बढ़ रहा है और हर चीज किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, जिस प्रोपोर्शन में उसका साइज था। बिल्कुल यही थर्मल एक्सपेंशन के साथ में है। बात समझ में आया? अब गलतफहमी क्या है, देखो हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तुमसे, तुम उसका जवाब देना और तुमको समझ में आ जाएगा कि गलतफहमी क्या है। ये एक मेटालिक डिस्क है, ठीक है। इसमें ये डिस्क में ये पोर्शन कट करके रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर ये है d और ये जो इंटरनल डायमीटर है ये स्मॉल d। अंदर ये जो छेद है इसका छोटा d और ये आउटर का बड़ा d। टेम्परेचर इंक्रीज किया गया। अब 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताना क्या होगा। d इंक्रीज, d डिक्रीज, इन दोनों छोटा डायमीटर, जो छोटे वाले होल का जो डायमीटर है और आउटर डायमीटर, इसके बारे में पूछा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होने वाला है। कैपिटल डी इंक्रीज, स्मॉल डी डिक्रीज, कैपिटल डी डिक्रीज, स्मॉल डी इंक्रीज, कैपिटल डी डिक्रीज, स्मॉल डी डिक्रीज, कैपिटल डी इंक्रीज, स्मॉल डी इंक्रीज। आई होप तुम लोग अपना आंसर देख लिए होगे, अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होगे। अब हम आंसर पे आते हैं। अगर तुम्हारा आंसर ये है कि डी इंक्रीज और छोटा डी डिक्रीज, जैसा कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना, तुम में से कुछ लोगों का आंसर ये हो सकता है। अगर ये है तो ये गलत आंसर है और यही गलत फहमी है। सही आंसर ये है। हम बोल रहे हैं बार बार कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हर एक चीज का डायमेंशन इंक्रीज करेगा। तो भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप भी बढ़ा, इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप भी बढ़ा। हम लोग को क्या लगता है ना, पता नहीं दिमाग में ऐसा क्यों इमेज बैठा हुआ है कि इसको गर्म करेंगे तो ये वाला बढ़ जाएगा और ये छेद छोटा हो जाएगा। नहीं, इसको सोचो कि अगर ये पूरा भरा हुआ होता, टेम्परेचर बढ़ाते और हम पूछते कि इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप, तब तुम बोलते हैं हाँ ये तो इंक्रीज कर रहा है, ये गैप तो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो अभी भी तो ये गैप इंक्रीज ही करेगा, इसको थोड़ी पता है यहां से काट के निकाल दिया है। तो ये गलतफहमी हम लोग के अंदर बैठा हुआ है। दूसरा बात ऐसे समझो कि जब भी तुमको इस बात में डिसाइड करने में कंफ्यूजन है, वैसे कंफ्यूजन है ही नहीं, रूल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉडी के अंदर हर 2 पॉइंट का साइज इंक्रीज ही होना है, घटाओगे तो डिक्रीज ही करना है। दूसरी बात, तुम ऐसा समझ लो कि तुम ये एक फोटो है ना, इस फोटो का अगर तुम बड़ा फोटो बनवाते, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब बड़ा फोटो बनवाना, बड़ा फोटो बनवाते तो ये वाला गैप इंक्रीज करता कि डिक्रीज करता? ये भी बड़ा हो जाता। हर चीज, हर डायमेंशन इंक्रीज करता अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग। चलो अगले सवाल का जवाब देना। ये एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग का एक छोटा सा पोर्शन कट कर दिया हम लोग, एक छोटा सा टुकड़ा यहां से रिमूव कर दिया गया है। इस रिंग का रेडियस है r और ये जो गैप यहां क्रिएट किया गया है ये है t। ये t लेंथ वाला एलिमेंट निकाल दिया गया है। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, R will increase, T will increase, R decrease, T decrease, R increase, T decrease, R decrease, T increase। हर पॉसिबल ऑप्शन लिख दिया गया। सोच लो क्या ऑप्शन होना चाहिए। आई होप डिसाइड कर लिए होगे। अगर तुम्हारा आंसर ये है कि R will increase
एंड टी विल इंक्रीज। क्या तुम्हारा आंसर ये है? अगर तुम्हारा आंसर ये है तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अभी भी अगर तुम ये वाला आंसर दे रहे हो ना कि आर इंक्रीज एंड टी विल डिक्रीज, अगर तुम दे रहे हो तो ये गलत है। फिर से वही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर एक डायमेंशन इंक्रीज होगा, रेडियस ये पूरा फैलेगा, ये ऐसे था, ये पूरा फैल के ऐसे हो गया है, तो ये गैप भी बढ़ा और रेडियस भी बढ़ा। सीधा सा बात है, फोटो खींचो उसका एनलार्जमेंट करा लो। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर डायमेंशन इंक्रीज होगा, और अगर घटाते तो हर एक डायमेंशन डिक्रीज भी हो जाता। तो आई होप कि आगे से अभी हम लोग को ये गलतफहमी नहीं रहेगा। तो थर्मल एक्सपेंशन में अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो हर एक चीज़ का साइज इंक्रीज कर रहा है, और किस प्रोपोर्शन में, जिसका साइज जितना बड़ा था उसमें इंक्रीज भी या चेंज भी उतना बड़ा होगा, जिसका साइज जितना छोटा है उसमें चेंज भी उतना छोटा आएगा। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 3 प्रकार का होता है। 1D 2D 3D समझ सकते हो। लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड एरियल एक्सपेंशन, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड थर्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप का है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। 1D 2D 3D एक एक करके हम लोग बात करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन में लीनियर साइज का बात करेंगे, एरियल में एक सरफेस का बात होगा, वॉल्यूम में पूरे वॉल्यूम का 3D का बात हो रहा होगा। लीनियर एक्सपेंशन, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें ये 2 पॉइंट, कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट लिए, इसके बीच का गैप L है, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसमें चेंज आएगा। तो अब जो चेंज इन लेंथ आएगा डेल्टा L, इस लीनियर साइज में जो चेंज आएगा वो चेंज किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? तो ये चेंज 3 बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू L, सबसे पहला बात तो कि इसमें चेंज कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि इसका साइज कितना है, जिसका जितना बड़ा साइज उसमें चेंज भी उतना ज़्यादा। तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज लाओगे उतना ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और तीसरा जो चीज़ है वो अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया अल्फा। मतलब तीसरा जो चीज़ है वो है मटेरियल, कि भाई कौन सा मटेरियल है। हर चीज़ का हम 2 चीज़ ले लें सेम लेंथ का, एक एल्यूमिनियम है और एक स्टील है, सेम लेंथ का रॉड ले लिए, दोनों में टेम्परेचर भी सेम चेंज किए, लेकिन क्या सेम चेंज आएगा लेंथ में? नहीं। क्यों? मटेरियल अलग अलग है। तो कौन से मटेरियल को गर्म किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी एक्सपेंशन वेरी करता है। तो ये अल्फा जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, अल्फा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन
और ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, ग्लास के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है। हर मटेरियल का अपना एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो उस चीज़ के साइज़ पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अल्फ़ा जो है ना वो बहुत ही छोटा होता है, वो 10 टू दी पावर -5 के ऑर्डर का रहता है, 10 टू दी पावर -4 -5। तो ऑन एन एवरेज ये -5 के ऑर्डर का है, बहुत छोटा है। इसी कारण जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही छोटा आ रहा है ना। टेम्परेचर चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज होने पर जो चेंज आएगा वो बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है। तो अब जो नया लेंथ हो जाएगा L डैश, इतने का चेंज आ गया तो L प्लस डेल्टा L, L डैश इज L प्लस L अल्फा डेल्टा T, L डैश इज इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा T प्लस, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा T माइनस हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ रहा है, घटेगा तो लेंथ घट जाएगा। तो L डैश इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये हो गया टेम्परेचर चेंज के साथ थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला, मतलब लेंथ किस तरीके से वैरी कर रहा होगा। और ध्यान रहे चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत स्मॉल चेंज होता है। इस चेंज को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये चेंज बहुत छोटा है लेकिन कई बार ये चेंज मैटर कर जाता है। थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल डेटा लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉड है, इस रॉड का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। अल्फा का वैल्यू है 10 टू दी पावर -5, ठीक है। और टेम्परेचर में जो चेंज आया 50 डिग्री सेल्सियस का, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया गया। 50 डिग्री सेल्सियस, अब जैसे प्रैक्टिकल डेटा ऐसे बात कर रहे हैं, जो टेम्परेचर चेंज है अल्फ़ा तो लगभग इसी ऑर्डर का रहता है प्रैक्टिकली,